हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल डोभाल टॉक पर। आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे और इंस्टा पे मैसेज भी आ रहे थे कि दिल्ली जोन की एक कट ऑफ वीडियो बना दो। क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जोन की कट ऑफ इस बार सबसे ज्यादा जा सकती है, क्योंकि दिल्ली जोन में इस बार सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो फिर मैंने भी रिसर्च करी और सोचा दिल्ली जोन पे एक कट ऑफ वीडियो बना ही देता हूँ। लेकिन कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप लोगों का एग्जाम बस स्टार्ट होने ही वाला है। अभी जो केस चल रहा था मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर, वो केस भी खत्म हो चुका है। तो अब हाई चांस है कि सितंबर में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और अब आपको अपनी मेहनत को डबल कर देना है। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगा रहे हो तो आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। और यार, अगर आप लोगों के पास मॉक टेस्ट नहीं है ना, तो इस समय मॉक टेस्ट खरीदने का बहुत ही बेस्ट ऑफर आपको मिल रहा है। अगर आप अभी टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट खरीदोगे ना, तो इनका एक जुलाई मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 299 रुपीज में टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास मिल जाएगा, जिसमें आपको 360 से भी ज्यादा एग्जाम के 21,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप 299 रुपीज वाला ये पास ले लोगे ना, तो पूरे साल भर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आपको मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये मॉक टेस्ट वैसे तो 299 रुपीज का है, पर अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 यूज कर लेते हो तो आपको सीधा इसमें 30 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये मॉक टेस्ट आपको 269 रुपीज का पड़ जाएगा। इस मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अपना कूपन कोड भी दे दिया है, आप जाकर परचेस कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है दिल्ली जोन की कट ऑफ। तो यार, अगर हमें 2021 की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालनी है तो उसके लिए हमें पुराना डेटा तो देखना पड़ेगा, जो कि है 2018 वाला। तो पहले वही देख लेते हैं। 2018 में दिल्ली जोन में टोटल वैकेंसीज आई थी 7,832, जिसके लिए टोटल फॉर्म भरे गए थे 27,49,805। अगर आप इस हिसाब से इसको चेक करोगे ना डेटा को, तो आपको पता चलेगा कि 2018 में दिल्ली जोन में एक सीट पे कंपटीशन चल रहा था 351 स्टूडेंट्स का। तो 351 काफी बड़ा नंबर होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन 2018 में था। अगर मैं आपसे अब 2021 की बात करूं ना, तो 2021 में टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं 13,153, जिसके लिए टोटल फॉर्म भरे गए हैं 19,03,729। अगर इस डेटा को चेक करोगे ना, तो पता चलेगा दिल्ली जोन में 2021 में एक सीट पे लड़ रहे हैं 145 स्टूडेंट। अब खुद दिमाग लगाओ, 2018 में एक सीट पे लड़ रहे थे 351 स्टूडेंट, और अब लड़ रहे हैं एक सीट में सिर्फ 145 स्टूडेंट। तो कितना कम कंपटीशन हो चुका है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि दिल्ली जोन की कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। फॉर्म ज्यादा भरने से नहीं होता है, पर सीट का कंपटीशन देखा जाता है कि कितना चल रहा है। अभी देखो, 145 स्टूडेंट का जो कंपटीशन है ये पेपर देने से पहले चल रहा है। अगर आपकी बाद में जाके अटेंडेंस और कम होती है तो एक सीट पे और कम कंपटीशन हो जाएगा और चांस बन सकते हैं कि दिल्ली जोन की कट ऑफ और कम हो। अब यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि दिल्ली जोन की कट ऑफ सबसे हाई रहने वाली है, और बहुत सारी यूट्यूब पे मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी, उसमें वो बता रहे हैं कि दिल्ली जोन की कट ऑफ सबसे हाई रहेगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि दिल्ली जोन में एक सीट में बस 145 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। वहीं पर अगर आप चेक करोगे ना, तो गोरखपुर में एक सीट में 155 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, और जयपुर में देखोगे ना तो एक सीट में 183 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। तो यार, जब बाकी जोन में पर सीट कॉम्पिटिशन दिल्ली से ज्यादा है, तो दिल्ली की कट ऑफ सबसे हाई कैसे जाएगी। अब ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉर्म भर दिए गए तो दिल्ली की कट ऑफ सबसे हाई हो गई। यार, दिल्ली में वैकेंसीज भी तो ज्यादा हैं। अब अगर आप 2018 में देखोगे ना, तो 2018 में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे चंडीगढ़ में, लेकिन यार सबसे हाई कट ऑफ कोलकाता की थी। तो अब आप खुद देख लो, गुवाहाटी जोन की कट ऑफ भी चंडीगढ़ जोन से हाई थी 2018 में, जबकि सबसे ज्यादा फॉर्म चंडीगढ़ में भरे गए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं तो दिल्ली की कट ऑफ सबसे हाई जाएगी। ये बिल्कुल गलत न्यूज फैलाई जा रही है, गलत वीडियोस बनाई जा रही है यूट्यूब में, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेटा ऐसा बोलता ही नहीं है। अब और चीजों को और गहराई में देखने के लिए ना, सबसे पहले हम 2018 की कट ऑफ ही देख लेते हैं दिल्ली जोन की। 2018 में जनरल की कट ऑफ तो गई थी 79 पे, ओबीसी की गई थी 73 पे, एससी की गई थी 68 पे और एसटी की गई थी 61 पे। तो देख लो, सबसे हाई कट ऑफ जो थी आपकी वो 79 पे थी जनरल की, और सबसे लो कट ऑफ एसटी वालों की 61 पे थी। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, और नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़े थे, 20 मार्क्स 25 मार्क्स ऐसे बढ़े थे, लेकिन फिर भी आप मान के चलो 10-12 मार्क्स भी बढ़े होंगे और
और जनरल की कट ऑफ अगर 79 पे जा रही है, उसमें से अगर आप 10 मार्क्स भी कम कर लो तो 69 रॉ मार्क्स लाके तो सिलेक्शन हुआ था। और 69 रॉ मार्क्स लाकर कब सिलेक्शन हो गया था? जब एक सीट पे 351 स्टूडेंट लड़ रहे थे। तो इस बार तो एक सीट में बस 145 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। आप यार डेटा तो देखते नहीं हो, डेटा को समझने की कोशिश तो करते नहीं हो। जिसने जो बोल दिया वो मान लिया। यार डेटा भी तो दिखाओ, डेटा भी तो हमें ऐसा बता रहा हूं ना कि दिल्ली की कट ऑफ सबसे हाई चली जाएगी, तब तो मैं बात मानूं। लेकिन यार डेटा तो साफ साफ कह रहा है कि दिल्ली की कट ऑफ लगभग नॉर्मल रहेगी, या तो इतनी रहेगी जितनी 2018 में थी, या 2018 से थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन 2018 से ज्यादा तो नहीं होगी। पिछले साल के मुताबिक इस साल आपकी अटेंडेंस भी कम होगी। अभी आपका एनटीपीसी का 7th फेज चल रहा है, 40%, 42% ऐसे अटेंडेंस आ रही है। तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, मैं मान लेता हूं थोड़ी ज्यादा आएगी, 50% या 60% अटेंडेंस आ जाएगी। लेकिन 2018 के मुताबिक तो अटेंडेंस थोड़ी कम ही होगी। तो जब एक सीट में 145 स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले लड़ रहे हैं और एग्जाम में अगर अटेंडेंस कम हो गई तो सीधी सी बात है 145 से भी कम स्टूडेंट एक सीट पे लड़ेंगे, तो कैसे आपकी कट ऑफ हाई चली जाएगी? सीधी सी बात है, नहीं जाने वाली। कट ऑफ या तो पिछले साल के थोड़े आसपास रहेगी या थोड़ी कम हो जाएगी। पिछले साल 2018 में अगर 69 रॉ मार्क्स लाके सिलेक्शन हो गया था, सीधी सी बात है जनरल कैटेगरी के हो तो 65 प्लस रॉ मार्क्स लाके इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को लिख लो, ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगी। पेपर देने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद भी देख लेना 65 प्लस रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यार एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि 90 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, कट फिट के फिर 65 आ रहे हैं। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे तो आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 65 से आप और नीचे आ जाओ। ऐसे नहीं काम चलने वाला। आपको एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ेगी। लगभग आप कोशिश करना कि आपके 5 से ज्यादा गलत ना हो। 5 भी चलो मान लो, चलो 7 तक गलत हो गए, 7 से ज्यादा तो गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी अच्छी नहीं रखोगे ना तो फिर आपका चांस नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में 5, 7, 10 मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही। और अगर नॉर्मलाइजेशन सीजीएल जैसा हुआ फिर तो सीधा 60 वाला 90 पे पहुंचेगा, और 94 वाला ऐसा भी हो सकता है 30 पे पहुंच जाए। तो सारा खेलना एक्यूरेसी का बन सकता है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता। अरे नॉर्मलाइजेशन ना बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट इजी है, हार्ड है, क्वेश्चन कैसे आए हैं, या फिर वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी तो उनके नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स बढ़े हैं। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी फिर भी मार्क्स बढ़े हैं। लेकिन अपनी तरफ से तो आप एक्यूरेसी अच्छी रख सकते हो ना, क्या पता आपका चांस बन जाए कि आपके ज्यादा मार्क्स बढ़ जाएं। तो कोशिश करना 5, 6, 7 से ज्यादा आपके गलत ना हो, और 65 प्लस रॉ मार्क्स अगर आप लेकर आओगे जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप ओबीसी में हो तो 60 प्लस रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी वालों के 55 प्लस रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएस वालों का भी 55 प्लस रॉ मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में हो तो 50 रॉ मार्क्स लेकर आ गए या 50 से ज्यादा ले आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बार एक चीज नोट कर लेना, सिलेक्शन काफी हद तक नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। जब से मैंने सीजीएल का रिजल्ट देखा है तब से मेरा दिमाग ऐसा ही हो रखा है भाई। मुझे तो लगता है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत ज्यादा चांस बना देता है आपके सिलेक्शन के, क्योंकि मैंने खुद देखा यार ऐसे ऐसे स्टूडेंट है यार 90, 80 नंबर लेकर आए, पहुंच गए सीधा 170, 180 पे। ऐसे भी हैं 194 लेकर आए, सीधा घट के आ गए 110 पे। तो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा एक्यूरेसी अच्छी रखना। और ये जो फालतू की वीडियोस बन रही है ना कि दिल्ली जोन की कट ऑफ सबसे हाई चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको और कुछ नहीं। डिमोटिवेट नहीं होना है, मेहनत पे लगे रहना है, मोटिवेशन अपने अंदर रखना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। फालतू लोगों की सुननी नहीं है, अपनी मेहनत करनी है, अपने पे विश्वास रखना है, और इतना विश्वास रखना है कि आप 65 प्लस रॉ मार्क्स लेकर आओ। देखो यार वैसे तो जनरल कैटेगरी वालों को 65 प्लस रॉ मार्क्स लेकर आने, पर आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप कोशिश करना कि आपके 65 प्लस रॉ मार्क्स आ जाए, क्योंकि आपको थोड़ी पता है आपके कितने रॉ मार्क्स आएंगे। मैंने तो बोल दिया कि अगर आप एसटी कैटेगरी के हो आपके 50 प्लस रॉ मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप 50 प्लस या 55 प्लस की तैयारी करके गए, पेपर में ऐसा पेपर आ गया कि 50 प्लस रॉ मार्क्स ना ला पाए, फिर क्या होगा? फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा ना।
तो कोशिश करना 65 प्लस रॉ मार्क्स की, अगर आप जनरल कैटेगरी से अलग हो, एससी में हो, एसटी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, तो 65 प्लस रॉ मार्क्स की तैयारी करना, ताकि काट पीट के आपके 50-55 प्लस रॉ मार्क्स आ जाएं। और अगर जनरल कैटेगरी के हो और 65 प्लस रॉ मार्क्स लाना चाहते हो तो 70 प्लस रॉ मार्क्स मान के चलना कि आपको लाने हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है पेपर में, आपको नहीं पता पेपर कैसा आ जाएगा, पेपर का लेवल क्या होगा, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, वहां पे आपका प्रेशर भी नहीं पता आप पे कितना प्रेशर है। ऐसा हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन आ गया मैथ का जिसमें आप उलझ के रह गए, आपका टाइम निकल गया, फिर आपके ऊपर प्रेशर बन गया, उस हिसाब से आपके मार्क्स कम हो गए। तो सारी चीजें सोच के चलनी पड़ती है। अभी जो हम सिचुएशन में अभी घर पे है ना, वो सिचुएशन अलग है, पेपर में जाके कंडीशन सिचुएशन पूरी बदल जाती है, माइंडसेट पूरा आपका अलग हो जाता है, उस समय मार्क्स लाना डिफिकल्ट होता है। घर पे तो मॉक टेस्ट देते होंगे, पंखे के नीचे बैठ के आराम से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 70-75 तक चले जाते हैं। पेपर में नहीं जा पाते, प्रेशर डेवलप होता है, टाइमिंग चल रही होती है, वहां ऐसा लगता है यार नहीं हुआ अटेम्प्ट, जॉब नहीं लगेगी, दिमाग खराब होता है, 100 टेंशन दिमाग पे होती है, मार्क्स नहीं आते हैं। ये 70 मार्क्स 65 रॉ मार्क्स कहने के लिए कम है, लेकिन यही रॉ मार्क्स अगर घर पे बैठ के मॉक टेस्ट पे लाओ आराम से आ जाएंगे। पर 65 प्लस रॉ मार्क्स आप पेपर में जाके लाने की कोशिश करोगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। यही कारण है कि पेपर में ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स के नहीं आते हैं, और इसीलिए कट ऑफ भी 70, 75, 80 से ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि स्टूडेंट ला ही नहीं पाता, प्रेशर डेवलप होता है। तो कोशिश करो मैक्सिमम मार्क्स की। फिर भी मैंने कट ऑफ बता दी है, डिमोटिवेट मत होना, फालतू वीडियोस मत देखना कि दिल्ली की कट ऑफ सबसे हाई चल जाएगी, ये वो, सो नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ इतना कंपटीशन नहीं है। सिर्फ फॉर्म ज्यादा भर जाने से कंपटीशन नहीं बढ़ता है, बाकी चीजें भी होती है। और अभी तो अटेंडेंस भी होगी, पेपर जब हो जाएगा उसके बाद ये भी चांस बन सकते हैं कि सबसे कम कट ऑफ भी दिल्ली की चले जाए, चांस बन सकता है कि दिल्ली की कट ऑफ सबसे कम चली जाए, पर मैं गारंटी से नहीं कह रहा हूं कि सबसे कम ही जाएगी। अब कहीं कमेंट में लिखने लग गए वाह जी वाह दिल्ली की कट ऑफ तो सबसे कम जाएगी, लेकिन यह है कि नॉर्मल कट ऑफ रहेगी, या तो पिछले साल के बराबर या थोड़ी सी कम, ज्यादा नहीं जाने वाली। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।